जनता और सब मीडिया सब लोग भूल जाएंगे चुनाव से कुछ होगा। जनता इनको वोट नहीं देगी, जीतेंगे यही। चुनाव तो भूल जाएं, अपना आंदोलन कर लो, अधिकारी बात सुनता उससे बात कर लो, सरकार से अपनी बात कर लो। अब देश में ये रहे, हमें ये है कि एक टिकैत की कुर्बानी देश मांग रहा है, उसके बाद में फिर रास्ता पट्टा। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बिजली जो करंट है किसानों का, उसको फ्री देने की बात करी थी और कई स्टेट में फ्री है। हम गांव में जाएंगे, खास करके जो रिटायर फौजी होंगे उनसे संपर्क करके अग्निपथ योजना क्या है इसके बारे में चर्चाएं होंगी सब जगह। सरकार जब सारी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ दी, तो हमारा संगठन भी तोड़ दिया, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। योगी आदित्यनाथ सरकार के उत्तर प्रदेश में 100 दिन पूरे हुए हैं। अलग अलग मसले आए, मुद्दे उठाए गए, वायदे किए गए। उनमें से एक मुद्दा था किसानी का, किसानों का। उस पर क्या कुछ हासिल हुआ, उसको कैसे आंकेंगे, उसके लिए हमारे साथ हैं राकेश टिकैत साहब, जो किसान नेता भी हैं और किसानी के मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं। 100 दिन आपके हिसाब से किस तरीके के रहे, कितने नंबर दें? देखो, नंबर का तो अभी सवाल नहीं है। नंबर तो जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, जब होंगे। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बिजली जो करंट है किसानों का, उसको फ्री देने की बात करी थी और कई स्टेट में फ्री है। हरियाणा के बराबर भी नहीं गए। हरियाणा में 15 रुपये हाउस पावर है, यहाँ 175 है। अब 50% इन्होंने कट करी है और मीटर और लगा रहे हैं। मीटर कहीं नहीं है, इनकी क्या पॉलिसी है वो नहीं बता रहे। लाठी और तलवारों के ताकत पर राज करना चाहते हैं, उसका हम पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। मीटर का सरकार बैठ के बातचीत करने को तैयार रही है, ये तो तानाशाही होगी। आपकी जो बात थी कि एक तो आपने बिजली का मुद्दा उठाया, लेकिन इसके अलावा फसल की कीमत का भी मुद्दा है। फसल की कीमत है वो भारत सरकार से है और भारत सरकार को एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए। उसमें अभी कुछ नहीं हुआ। हमने उनको चिट्ठी भी लिखी, उसका जवाब नहीं उन्होंने दिया। वे जवाब दे दे तो हम उसमें अपने नाम दे दें, वो अभी कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, फसलों के दाम नहीं मिलते। मक्का की फसल है तो 800 और 1000 रुपये बिकती है। यही हाल गन्ने का है, गन्ने का भुगतान नहीं होता। बहुत शुगर फैक्ट्रियां तो अभी 6 महीने का उन पर बकाया है। किसान कहाँ से भरपाई करेगा? सरकार कागजों के हिसाब से तो जरूर कहती है कि 14 दिन में भुगतान होगा और हम भुगतान करवा रहे हैं, लेकिन रियल में भुगतान है नहीं। जो भी आंकड़े देती है वो गलत आंकड़े देती है। तो ये सारे सवाल है, अब कहें किसको। अच्छा, ये जो किसान के नाम पर वोट मांगा गया, आपने भी जब चुनाव चल रहे थे उस समय लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग जगहों पर जा कर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। क्या उससे लगता है क्या कि किसानी के मुद्दे को लेकर के 100 दिनों में खास तौर पर उसकी वजह से कुछ असर हुआ है, या कुछ सरकार ने कुछ पहल किए हैं जो आने वाले समय में उसका नतीजा आएगा? अब वोट को तो देश में भूल जाओ कि वोट के प्रेशर से ये कुछ करेंगे, उससे करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा ना। वोट से, क्योंकि इस तरह का सिस्टम इन्होंने बना लिया ना, ये वोट से अब डरने के। वोट तो भूल जाओ। अब तो मूवमेंट, आंदोलन कुछ होगा तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ अब देश में होने वाला है नहीं। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के, आपने कहा गन्ना की भुगतान में दिक्कत है, आपने कहा बिजली के दाम और जो मीटर लगाए जाने हैं उसमें दिक्कत है, कई इलाकों में आवारा पशुओं को लेकर के भी दिक्कत है, तो क्या इसको लेकर के क्या कोई आंदोलन की सुगबुगाहट है? हमारा रहेगा जुलाई में, 18 जुलाई से और 31 जुलाई तक। इन सब मुद्दों को लेकर हम मीटिंगें करेंगे सब जगह, पूरे प्रदेश भर में। अलग अलग जिलों में अलग अलग मीटिंगें होगी और ये सारे जो गन्ने के इशू हैं, भारत सरकार के इशू हैं, इन सब को लेकर एक जागरण टाइप का करेंगे, मीटिंग करेंगे, प्रेस के माध्यम से बताएंगे।
और फिर जुलाई में ख़त्म हो जाएगी। अगस्त के महीने में 7 तारीख से और 14 तारीख तक जय जवान जय किसान के नारे के साथ में हम गांव में जाएंगे। खास करके जो रिटायर फौजी होंगे उनसे संपर्क करके अग्निपथ योजना क्या है इसके बारे में चर्चाएं होंगी सब जगह। वो करीब 7-8 दिन का प्रोग्राम वो चलेगा। फिर लखीमपुर खीरी वाला मामला है, फिर वो चलेगा। तो ये सारे मामले चलते रहेंगे कंटिन्यू, करीब 2 महीने के प्रोग्राम है। अच्छा, सबसे पहले हम लखीमपुर खीरी पर ही आते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का मसला भी है। आपने बहुत ज़्यादा इसको लेकर के आंदोलन भी किए, विरोध प्रदर्शन भी हुआ, आप कई बार गए भी। लेकिन जब लखीमपुर खीरी में लगा क्या कि माहौल बनेगा, तो वैसा माहौल तो दिखा नहीं, ना तो चुनाव में ना चुनाव के बाद। तो आप लगातार आंदोलन लखीमपुर खीरी को लेकर के कर रहे हैं, क्या उसका कुछ असर ग्राउंड पे दिख रहा है? हमने ये कहा कि चुनाव में अब कुछ नहीं होना देश में। जनता और सब मीडिया सब लोग भूल जाएंगे चुनाव से कुछ होगा। जनता इनको वोट नहीं देगी, जीतेंगे यही। चुनाव तो भूल जाए, अपना आंदोलन कर लो, अधिकारी बात सुनता उससे बात कर लो, सरकार से अपनी बात कर लो। अब देश में ये रहेगा और ये लंबा भी चलेगा मामला। ये अग्निपथ को लेकर के अगर हम बात करें कि अग्निपथ का जो मामला था, अग्निपथ तो जवानों का मामला है, उसमें किसान कैसे आ गए? किसान क्यों घुस रहे? जवान कहाँ से आते हैं ये बता दो। जवान कहाँ से आते हैं भाई? जवान किसी कोठी से आ रहे हो, नोएडा के किसी उससे आ रहे हो, जवान तो किसान के घर से ही तो आता है। हम 2 ही तो चीज़ पैदा करते हैं, जवान और अनाज। ये दोनों गांव से किसान के वहाँ से आता है। और ये अग्निपथ योजना तो अगर देश की सीमाओं के लिए ये योजना सबसे बढ़िया है, तो ये योजना फिर तो हर विभाग में लागू हो जाए। अग्निपथ योजना यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए। जहाँ ऑफिस में बैठे, ये चमचमा 30 में भी बैठे, 4 साल की नौकरी, फिर अपना जाओ भाई। 4 साल से आगे नौकरी नहीं, फिर दोबारा वो तो 4 साल की नौकरी अग्निपथ योजना तो सब जगह लागू हो जानी चाहिए, तो उससे ज्ञान प्राप्त होगा। अच्छा, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग सेना में जाते हैं। क्या लगता है क्या कि जो आपने सुना है या सरकार कह रही है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी ये कहा कि अग्निपथ योजना जो है वो हमारे युवाओं के लिए अच्छा है और उसका जो विरोध करने वाले उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, तो क्या लगता है कि ज़्यादती हो रही है या फिर आप गलतफहमी फैला रहे हैं? अच्छा, हम तो सही कह रहे हैं। अग्निपथ योजना तो फिर पॉलिटिकल में भी सिस्टम होना चाहिए ना भाई। योगी जी भी 5 साल रहेंगे, अब वे भी रिटायर होकर अपना जाए घर में, मंदिर पे जाए, क्या करेंगे फिर वे। ये हर उसमें योजना लागू होगी तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम में भी 5 साल एक ही आदमी एक बार जीवन में चुनाव लड़ेगा। वो चुनाव नहीं लड़ेगा, एफिडेविट दे दो। तो अग्निपथ योजना बहुत बढ़िया है, हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन खाली जवान पर अग्निपथ योजना शुरू होगी तो हम इसका विरोध करेंगे। हर विभाग प्रदेश में क्या माहौल है इसको लेकर? ठीक नहीं है और इसका नुकसान होगा। ये लगता है कि जहाँ जहाँ से आंदोलन में ज़्यादा लोग आए हैं उनको इसका नुकसान करने की एक योजना बनाई गई है और उसका नुकसान इंटरनल होगा। जो बाहरी सीमाओं पे सबसे ज़्यादा जवान हमारे यहाँ से जाते थे, सबसे ज़्यादा जवान हमारे शहीद होते थे। 4 साल बाद में जब रिटायर होके और वे दोबारा 25% जाएंगे तो उनका मनोबल डाउन होगा। उनका बहुत शोषण 4 साल में हो लिया होगा। शारीरिक शोषण होगा, मानसिक होगा, आर्थिक शोषण होगा। और जिस बहादुरी के साथ में वे भर्ती होना चाहते थे उसमें कहीं न कहीं गिरावट आएगी। ये 4 साल बाद में इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा सब। कई जगहों पे जहाँ पर हिंसक प्रदर्शन किए युवाओं ने, वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है क्या कि आइडेंटिफाई करके उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लगता है कि ये जो हिंसा हुई है अग्निपथ के नाम पर, क्या आप भी उसको सही ठहराते हैं? हिंसा के हम समर्थक नहीं रहे कभी भी। और हिंसा बच्चों ने करी, उनके बीच में कोई आदमी आए में बाहरी थे उसने करी, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और इस तरह की योजनाएं भाई लेके क्यों आगे कि एकदम से जिससे दंगा बढ़ गया। और हमने पूरे माहौल को शांत करने की कोशिश करी।
हमने 24 तारीख का प्रोग्राम करा, 24 तारीख के बाद में बच्चों को शांत किया सबको, और कोई फिर देश में उस तरह के प्रोग्राम और हिंसक वो नहीं हुए। तो हमने उसको माहौल को ठीक करने की कोशिश करी। हमने बच्चों को ये भी कहा है कि आप जाओ, अपना जो योजनाएं हैं भर्ती है आप उसमें जाओ, अपना भर्ती हो उसमें, और इस योजना को हम देखेंगे आने वाले टाइम पे क्या योजना रहेगी, क्या इसकी वो रहेगी, तो उस पर सरकारों से भी बातचीत करेंगे। पिछले 100 दिनों में एक और चीज़ दिखा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सरकार है, कि अगर आप गलत करेंगे, अगर आप किसी भी तरीके से कानून को हाथ में लेंगे तो फिर आप पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो बुलडोजर वाली नीति है, ये राकेश टिकैत को सही लगती है? क्या लगता है इसके बारे में? ये लगता है कि कोर्ट की भी अवमानना हो रही। अब ये तो नहीं पता कि पंचम तल पे कोई कोर्ट भी खुल गया क्या, कि वहां से डायरेक्ट ऑर्डर भी मिल रहे क्या? ये कोर्ट कचहरी क्या करेंगी फिर? अगर डायरेक्ट फैसले करने लगे तो ये फैसले तो वहाँ होते थे, ये गल्फ कंट्री में तो ये जरूर होते थे कि 8वें दिन किसी ने गलत काम कर दिया तो उसको फांसी देंगे। अब यहाँ पर अगर ये कानून बन गया हो तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अभी कानून का पता नहीं चला। भाई मकान में रहने वाले और लोग भी हैं, क्या उनके बारे में भी सोचा है? आपने मकान तोड़ दिया, कोई बात नहीं, उसके खिलाफ था, मकान तोड़ दिया, लेकिन जो 11 आदमी और मकान से बर्बाद हुए उसका क्या होगा? कोई जुल्म कर रहा है, आप उस पर बैन लगा दो कि ये यहाँ पे आएगा ही नहीं। वो कानून है देश में, जिला बदर करने का कानून है, उसको सख्ताई से लागू कर दो कि ये आएगा ही नहीं भाई, यहाँ पे अपने ही घर में नहीं आएगा। लेकिन मकान तोड़कर जो 11 आदमी है वे कहाँ जाएंगे? लोग तो ये भी कहते हैं कि टिकैत साहब भी बुलडोजर से डरे हुए हैं, उन पे भी ये दिखाया, अगर उनकी भी कहीं गलती निकलेगी, तमाम तरीके के कानून केस आप पर भी हैं, तो हो सकता है कि बुलडोजर तोड़ दो, हम क्या मना कर रहे हैं? सरकारें तोड़ सकती है, जेसीबी से तोड़ो, छोटे से नहीं टूटेगा हो, जेसीबी से तोड़ो, बड़ी मशीन ले जाएगा उसको तोड़ दो। हम तो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, हमारे लगे तोड़ो जरूर। तोड़ने से बात ये याद आई, इसी 100 दिन में आपका संगठन भी टूट गया। अरे सरकार जब सारी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ दी, शिवसेना तोड़ दी, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़ दी, तो हमारा संगठन भी तोड़ दिया, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? सरकार ने तोड़ा। और कौन से ने तोड़ा? सरकारी तोड़ रही, नया संगठन, सरकारी नया संगठन बनाएंगे, तो सरकारी नया संगठन है वो, भाई उसी के माध्यम से काम कर दो। आप लखनऊ में जाने की बात करते थे, वहाँ पर लखनऊ में लोग कह रहे हैं क्या कि हम किसानी के लिए सरकार से बात करने के लिए हमने संगठन बनाया है, आप पॉलिटिकल हो गए इसीलिए उनको किसानों के लिए संगठन बनाना। तो काम करना चाहिए सबको, वही काम करवा दे। बिजली के इशू हैं, ये हैं, घोषणा पत्र लेकर जाए, उनकी आजकल ज़्यादा बात चल रही, तो चले जाए। या तो लालच में आदमी जाता है या डर में जाता है, अब कौन सी चीज़ में गई वो तो जानकारी नहीं। आपकी बात कभी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? हमारी उसके बाद नहीं हुई, उन्होंने इलेक्शन के बाद में, अब नहीं हुई। अभी उन्होंने बैन लगा रखा कि इस संगठन से बात ही नहीं करनी। अभी सरकार हमारे से कोई बात नहीं करेगी, अभी वो संगठन को तोड़ने पर लगी हुई है, अभी वो करेगी, अभी 6, 7, 8 महीने और काम करेगी इसी पे ही, उनका ट्रायल चल रहा है अभी। फिर आपसे बात हो, क्या पता करे ना करे। वैसे आप भी गाहे बगाहे जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कई धमकियां आपने उत्तर प्रदेश की सरकार को दी थी, लखनऊ जाएंगे, और भी आपका एक बड़ा फेमस था बक्कल उतार देंगे क्या, तो क्या लगता है क्या कि अब आप थोड़े से सॉफ्ट पड़ गए हैं उत्तर प्रदेश को? देखो आंदोलन कभी सॉफ्ट नहीं होता, आदमी 2 चीजों से डरता है, उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा उससे डरता है, उसके रोजगार बंद हो जाएंगे उससे डरता है, अपने परिवार से डरता है। हमारे यहाँ पे कोई स्थिति नहीं है, जो प्रॉपर्टी चाहिए वो सरकार ले ले, जो हमारे कारोबार है उन्हें बंद कर दे, हमको बंद कर दे, ना हमें डर है, ना हमें किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार गलत करेगी हम उसका विरोध करेंगे। अभी लगता है क्या कि आपको जान से डर है? हमें कुछ नहीं,
हमें यह है कि एक टिकैत की कुर्बानी देश मांग रहा है, उसके बाद में फिर रास्ता भटकेगा। तो हम परिवार पूर्ण रूप से तैयार है इस चीज़ के लिए। सरकार गलत करेगी तो हम विरोध करेंगे। योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत मुख्यमंत्री माने जाते हैं और माने जाते हैं कि देश के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री में हैं। आप सीधे सीधे चुनौती देते रहते हैं कि एक कुर्बानी दे देंगे, ये कर देंगे। क्या आपको लगता है क्या कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे मजबूत नेता से टकरा रहे हैं या सीधे टकराव मोल ले रहे हैं जिनसे दुनिया डरती है? नहीं तो वे अगली बार भाई 2024 में गृह मंत्री बनेंगे देश के और 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हम कहाँ मोल ले रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि मजबूत आदमी चाहिए भाई बने। अब गृह मंत्री बना के उत्तर प्रदेश से इनको हटाएंगे, अब फिर गृह मंत्री बनवा के इनका बुलडोजर पूरे देश में चलवाएंगे। उसके बाद में फिर इंटरनेशनल स्तर पे क्या छवि देश की होगी वो आने वाला टाइम बता देगा सब। इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि ये बहादुर है, ये कर रहे, बहादुर है, ये कर रहे। छवि देश की खराब होगी। मतलब योगी जी को बलि का बकरा बनाया। बकरा इनको 2024 में गृह मंत्री बनाएंगे, इनसे पूरे देश में बुलडोजर चलवाएंगे। 29 में फिर इन्हें प्रधानमंत्री का प्रपोजल करेंगे। ये इनका प्लान है। मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी 2024 भी जीतने वाली है, 2029 भी? इनको वोट कोई देगा नहीं, जीतेंगे यही। अभी तो सबको पता है ना, किसी चैनल की दिखाने की हिम्मत है? सबको पता कैसे जीत रहे हैं। इनकी 130 सीटें के आसपास ओरिजिनल जीते, ये 100 सीटें नंबर 2 से जीते। एक भी आदमी ने, किसी ने इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट दीजिए मेरी गिनती दोबारा करवा दो, किसी ने दी हो तो बता दो। तो ये अभी देश में ऐसे ही चलेगा। ये पॉलिटिकल सिस्टम खत्म होगा, सब विपक्ष खत्म होगा, उनके लोग बीजेपी को ज्वाइनिंग कर लेंगे सब। उसके बाद में 10, 15, 20 साल बाद में कुछ स्थिति को ठीक हो सकती होगी तो हो जाएगी, नहीं जो अब ये चलेगा ऐसे ही सिस्टम। तो बड़े दावे हैं राकेश टिकैत साहब के, कह रहे हैं कि जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें गड़बड़ियां भी हो रही हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ साहब को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तैयारी है कि उन्हें गृह मंत्री बनाया जाएगा 2024 में और 2029 में प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। और भी तमाम दावे हैं, खेती किसानी से जुड़े मुद्दे पर भी साफ साफ बोल रहे हैं कि बहुत सारा कुछ हुआ नहीं पिछले 100 दिनों में जो होना चाहिए था, तो अभी है। और ये लड़ाई कह रहे हैं टिकैत साहब कि एक टिकैत की कुर्बानी मांगती है। देखें लड़ाई कहाँ तक चलती है, किस लेवल तक ये पूरा मसला आगे बढ़ता है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, यूपी तक।